प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 जो आपकी कक्षा 10वीं की जो गणित है, जो वास्तविक संख्या, इसका चैप्टर नंबर 1 है। एमपी बोर्ड में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी हो, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि मैं आपको जो 10th की जो गणित है, वो चैप्टर 1 से लेके आपका जो आखिरी तक जो इसके चैप्टर 12-13 दिए गए हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसकी 1.1 पर, ठीक है। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा मैं इसका बेसिक बताऊंगा कि जो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और कौन सी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए। तो कुछ मैं बेसिक चर्चा कर लेता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। प्राकृत प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, आप नंबर 1 भी डाल सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 प्राकृत संख्या क्या होती है? जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी अनंत तक जाती है, ठीक है। दूसरा आता है आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती है आपकी, इसमें आपको सिर्फ शुरू में जीरो ऐड कर देना है, आपकी यही आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, आप कहाँ से अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। अगली आती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है इस प्रश्नावली में, ठीक है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो होती हैं अपनी कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 11 डॉट 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 अनंत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं, तो उनका मतलब होता है कि जो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। जो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं या स्वयं से कटती हैं, या आप ये मान सकते हैं कि जो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 2 स्वयं से होता है, 3 स्वयं से होता है, 5 स्वयं से होता है, 7 स्वयं से होता है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है। तो वो नहीं होगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 15, तो 15 में किस-किस का भाग जा रहा है? एक तो 15 का जा रहा है, ठीक है। एक 5 का भी चला जाएगा, एक 3 का भी चला जाएगा, तो ये आवाज़ संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो आवाज़ संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटें, अन्य से किसी से ना कटें, ठीक है। अगला देखेंगे हम भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है जी अपनी हो जाएगी कौन सी? 4 4 6 8 डॉट 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 अनंत, ठीक है। जो दो अन्य संख्याओं से भी भाग जा सकते हैं वो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगली है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? यदि आपने रूढ़ के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिख दी है तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख दिया आपने? अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2 3 5, ये आपने यदि लिख दी तो आपकी क्या बन जाएंगी? वो अपरिमेय संख्या बन जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक था। अब मैं आगे आपको चर्चा करूंगा जैसे जरूरी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं प्रश्नावली की चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है जी। यहाँ पर प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। 140 दिया है और उसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। जो आप इसका खंड करोगे तो उसके अभाज्य आना चाहिए और अभाज्य ही आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 1.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? 140,
ठीक है। तो 140 को क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है, सिंपल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ऐसे कर लिख भी देना, गुणनखंड करने पर यदि आप सही तरीका से लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या होता है, खुश हो जाता है। ठीक है, तो जो होगा कितना, 140 को आप काट दोगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसे काटोगे जो हो जाएगा 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो। इसे काटोगे जो हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, एक आ जाएगा आगे जो हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो आप इसे किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 7 35। और आप इसे 5 7 से काट सकते हैं, तो 7 एकम 7। ठीक है, यानी आपको देखो, आप यहाँ पर एक बात देखो, उसने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो अभाज्य गुणनफल ही आपको प्राप्त हुए हैं। 2 2 5 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि अतः 140 बराबर 2 2 5 7, 2 2 5 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, और इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके।